वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट की तरफ। ये वैकेंसी है बैंक की तरफ से, स्पेशलिस्ट कैडर की ये वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे कुछ वेरियस पोस्ट हैं जिसके लिए अलग अलग हर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्योंकि ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन होगा वो भी कुछ स्पेशल होगा। यहाँ पे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक बॉन्ड भी साइन कराया जाएगा रिगार्डिंग द स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के। इनफैक्ट अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म फीस का चार्ज भी आपसे कुछ हायर लिया जा रहा है। इन सब के बारे में ऑफिशियल अपडेट देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को देखिएगा अंत तक। सारी जानकारी एक एक करके ऑफिशियल देंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल के रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के जरिए, शॉर्ट डिटेल के जरिए मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, उससे आपको अवगत करा देता हूं। तो दोस्तों ये वैकेंसी है यूको बैंक की रिक्रूटमेंट है। स्पेशलिस्ट ग्रेजुएशन वाले छात्र ही यहाँ आवेदन करेंगे। क्या क्या है क्राइटेरिया वो तो मैं आपको बताऊंगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चल के, लेकिन यहाँ पे जो भी अपडेट दिए गए हैं रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ दिस वन, यहाँ पे सैलरी की बात सबसे पहले आपको बता दें कि JMGS1 यानी कि स्केल 1 के लिए जो वैकेंसी के सैलरी है आपका 23,700 से लेकर 30,560 रुपए तक की आपकी सैलरी मिल सकती है। लेकिन वही स्केल 2 की अगर बात करते हैं तो ये वैकेंसी जो है आपको 31,705 से लेकर ये लगभग 45,950 रुपए तक की सैलरी आपकी यहाँ पे बन सकती है। अब रही बात इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपको आवेदन करने का जो लिंक एक्टिवेट किया जाएगा वो 27 अक्टूबर से एक्टिवेट किया जाएगा दोस्तों। इनफैक्ट 17 नवंबर तक लास्ट डेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो दिसंबर 2020 जनवरी में इसके एग्जामिनेशन लिए जाएंगे या फिर जनवरी 2021 में मोस्ट प्रॉब्ली इसके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। डेट ऑफ इंटरव्यू आफ्टर जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके बाद बताया जाएगा, तो मैं आपको उसके बारे में भी सारा डिटेल ऑफिशियल दूंगा ही दोस्तों। यहाँ पे अगर हम वेरियस पोस्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम क्राइटेरिया देखेंगे यहाँ पर। तो पहला जो पोस्ट है यहाँ पे अगर आपको देख पा रहे होंगे तो सिक्योरिटी ऑफिसर की ये वैकेंसी है, जहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंजीनियर्स की पोस्ट है जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और आर्किटेक्ट की कुछ वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट आप मेंशन किया गया है, देख सकते हैं। इकोनॉमिस्ट की भी वैकेंसी है जो कि स्केल 2 के तहत आती है, और इसमें 2 ही वैकेंसी है। आईटी ऑफिसर की बात कर ले तो टोटल कंप्लीट स्केल 1 के तहत 20 वैकेंसी रखे गए हैं। जी हाँ, आईटी ऑफिसर्स में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। वीडियो को बस अंत तक देखिएगा दोस्तों। चार्टेड अकाउंटेंट का भी यहाँ पे पोस्ट है, लेकिन स्केल 1 के तहत है और 25 वैकेंसी है यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप सीट देख सकते हैं कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके अलावा चार्टेड अकाउंटेंट का एक और पोस्ट है जो कि स्केल 2 के लिए है, वहां भी 25 पोस्ट है। तो कंप्लीटली मिला के ये 91 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है यूको बैंक के जरिए दोस्तों। तो इन सब के बारे में सारा डिटेल ऑफिशियल दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकर चलता हूं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर आता हूँ। और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यूको बैंक का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये सारे लिंक एक्टिवेट यहाँ पे हैं, तो आप एक एक करके सारी डिटेल चेक भी कर सकते हैं। देखिए नीचे आएंगे, थोड़ा सा जूम इन करते हैं आपके लिए, और ये सारा डिटेल आपको बताएंगे यहाँ से ऑफिशियली। ये देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन अप कर देता हूँ यहाँ पे आपको। ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट कैडर, यहाँ पे सिक्योरिटी, लॉ इंजीनियर्स, और डाउनलोड द कॉल लेटर फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। यहाँ पे ये लिंक तो अभी एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या क्या क्राइटेरिया है उनके लिए आपको पहले इसको डाउनलोड करके सारा डिटेल पढ़ना होगा। 27 तारीख से लेकर 17 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन योग्य है, तो यहाँ से भी आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, ये देखिए ये मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, और ये सारा डिटेल मैं आपको यहाँ से भी मेंशन कर देता हूँ। और ये 24 अक्टूबर यानी कि आज की डेट में अभी थोड़ी देर पहले पब्लिश किया गया है यूको बैंक की तरफ से, ऑफिशियल अपडेट है। ये डिटेल आपको मैंने अभी बताया जो कि कौन कौन से वेरियस पोस्ट
कितनी वैकेंसी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल 91 पदों की वैकेंसी है यहाँ पे। और इसके लिए हम चलेंगे, अब बात करेंगे मेनली, है ना, मेनली इसके बॉन्ड को लेकर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 2 साल का मिनिमम सर्विस पीरियड है और 2 लाख का ये बॉन्ड होगा आपका। सिक्योरिटी ऑफिसर, इंजीनियर्स और स्टैटिक्स करेक्ट चार्टेड अकाउंटेंट CFA इन JMGS1 यानी कि स्केल 1 के लिए। वही हम बात करें स्केल 2 के लिए तो 1 साल का मिनिमम सर्विस पीरियड होगा और 2 लाख का बॉन्ड यहाँ भी होगा। उसके अलावा IT ऑफिसर्स के लिए 3 साल का बॉन्ड है और 2 लाख का ही यहाँ पे बॉन्ड रखा गया है। तो ये मेंशन किया गया है दोस्तों आपके बॉन्ड को लेकर, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत जरूरी है। नेशनलिटी तो आपकी इंडियन होनी चाहिए, अगर अदर कंट्रीज की है भी तो यहाँ पे वो मेंशन किए गए हैं, उन सभी कंट्रीज के स्टूडेंट भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे पोस्ट देखिए, अगर हम पहले पोस्ट की बात कर लें तो सबसे पहला पोस्ट है दोस्तों सिक्योरिटी ऑफिसर JS उनके लिए 21 से लेकर 40 साल तक का एज क्राइटेरिया आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। ग्रेजुएट मांगा गया है क्वालिफिकेशन में, लेकिन 60% आपका थ्रू आउट होना चाहिए डिग्री। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑफिसर ग्रेड में इस रेलिवेंट सेक्टर से सिक्योरिटी ऑफिसर्स को लेकर, या फिर 8 साल का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। जी हाँ, परमानेंटली फोर्स BSF CRPF में अगर आप जॉब कर चुके हैं, SSB में जॉब कर चुके हैं सब इंस्पेक्टर के पोस्ट से ऊपर के पोस्ट में, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जी हाँ, इन सब के बारे में। दूसरा पोस्ट है यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स के लिए, तो ये स्केल 1 के तहत आएगा, जहां पे आपको 21 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। डिग्री आपकी सिविल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, 60% थ्रू आउट आपका डिग्री बना होना चाहिए, डिग्री जो है। अच्छा, यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है एक्सपीरियंस को लेकर, फ्रेशर कैंडिडेट स्केल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बात कर ले, स्केल 1 के तहत ही 21 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है, लेकिन थ्रू आउट 60% आपका डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ओके, यहाँ भी एक्सपीरियंस की कोई मैटर नहीं रखा गया है। अगर एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। आर्किटेक्ट इंजीनियर्स के लिए भी यहाँ पे स्केल 1 का पोस्ट है, तो BR का आर्किटेक्ट होना चाहिए आपका, है ना, और आर्किटेक्ट इंजीनियर है अगर आप तो भी आवेदन कर सकते हैं। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, यहाँ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है स्केल 2 में फिर आते हैं हम इकोनॉमिस्ट पोस्ट के लिए, तो 21 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ भी है। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर ले तो 60% आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि जी हाँ मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका, या फिर अगर आपने PhD कर रखा है इकोनॉमिक्स में तो कोई जरूरत नहीं है, थ्रू आउट यहाँ पे 60% का, लेकिन PhD होगा तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कर ले तो 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। और अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे PhD इन इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर PhD कर रखा है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। स्टैटिकन इन JMGS1 के लिए यानी स्केल 1 के लिए पोस्ट है यहाँ पे, तो 21 से लेकर 30 साल तक इसका भी एज क्राइटेरिया है। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन लेकिन मांगा गया है, अगर आप स्टैटिक्सियन के लिए आवेदन करते हैं तो 60% मार्क्स होना चाहिए इकोनॉमिक्स में आपका, जो भी डिग्री है आपके पास, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो अगर आपका, और यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। IT स्केल में आते हैं, यहाँ पे IT ऑफिसर का सबसे अच्छा पोस्ट है, यहाँ पे 20 पदों की वैकेंसी है, 60% मार्क्स होना चाहिए। BE BTech में कंप्यूटर साइंस है, IT है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, या फिर MCA है, 3 साल का जो डिग्री करते हैं आप लोग। ओके, देन आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 60% मार्क्स होने चाहिए, AICTE अप्रूवल होना चाहिए आपका डिग्री, और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और सॉरी, माफ कीजिएगा, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए IT ऑफिसर्स के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 और 2 के लिए भी 21 और 30 साल का एज क्राइटेरिया है, और कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर एक्सपीरियंस, पर मिनिमम यहाँ पे जो स्केल 2 के लिए है 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये सारा हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन को लेकर, एज क्राइटेरिया को लेकर, हर एक पोस्ट को लेकर मैंने आपको यहाँ पे डिटेल बता दिया है। कैटेगरी में जो स्टूडेंट आते हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा भाई, यहाँ पे जो भी जिस सेक्टर से आते हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे उनको मिल सकता है। आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन और IT ऑफिसर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो एग्जाम होगा आपका, जिसमें कि रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और प्रोफेशनल नॉलेज से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी कि 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, आपको 2 घंटे का ये पेपर देना होगा। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, देखिए ये एग्जाम आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, सिंपल सी बात है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे पास होते हैं तो सीधे आप इंटरव्यू के लिए प्रोसीड हो जाते हैं, यानी कि आपको इंटरव्यू होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। सिर्फ एक ही एग्जाम है यहाँ पे,
कोई यहाँ पे दूसरा पीटी मेंस का लफड़ा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे SC/ST कैटेगरी के लिए जो छात्र हैं, PWD छात्र हैं, उनसे यहाँ पे 118 रुपये फीस चार्ज लग रहा है। वहीं पे जनरल, EWS और OBC का जो छात्र है उससे 1180 रुपया लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, फीस थोड़ा ज्यादा है जनरल, OBC और EWS के छात्रों के लिए। बाकी SC/ST और PWD है तो उनको 118 रुपये मात्र फीस लग रहा है। यहाँ पे ये क्राइटेरिया जो है, जो पेमेंट मोड है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। कैसे फॉर्म को भरना है यहाँ पे वो सारा डिटेल दिया गया है। सिंपल जैसे फॉर्म भरते हैं बैंक का, वह यहाँ भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन 27 तारीख से आपको लिंक एक्टिवेट होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये यहाँ पे सारे लिंक्स एक्टिवेट हो जाएंगे आपको, यहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों, जो कि मैंने आपको यहाँ से मेंशन किए हैं। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। और कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग जरूर बेझिझक पूछिए, वहां पे आपको हेल्प किया जाएगा। और इस वीडियो का जो PDF है उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है एजुकेशन केयर 6 का। मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता आप लोगों के पास, तो इसके लिए हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर रखा है। वहां से जाके आप सारा डिटेल देख सकते हैं। और एक एक भी अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो वहां से जाके आप एक बार चेक जरूर कर लिया करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।